नमस्कार दोस्तों। झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई। हेमंत सोरेन 28 नवंबर को शपथ ले सकते हैं। उनके साथ तकरीबन 11 मंत्री भी शपथ लेंगे। लेकिन हर किसी के जहन में यह सवाल है, हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर झारखंड में जेएमएम कैसे जीत गई, कांग्रेस कैसे जीत गई और कैसे भारतीय जनता पार्टी इतनी प्रचंड तैयारियों के बावजूद मुंह के बल जाकर गिरी। वो सब मैं आज आपको बताऊंगा और बताऊंगा कि कौन कौन से कारण रहे जिन्होंने झारखंड में हेमंत सोरेन की सत्ता में वापसी करवा दी। दोस्तों, तमाम राजनीतिक विश्लेषकों से बातचीत करने के बाद और झारखंड के नतीजों का एनालिसिस करने के बाद जो बात सामने आती है, उसके मुताबिक जो सबसे बड़ी योजना रही, जो सबसे बड़ी बात रही, वो थी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना यानी हर महिला के खाते में 1,000 रुपए, और ये वादा कि दिसंबर से हर महिला के खाते में 2,500 रुपए जाएंगे। दरअसल हेमंत सोरेन ने यह वादा किया था कि 18 साल से लेकर 50 साल तक की महिलाओं के खाते में हजार रुपए जाएंगे। वोटिंग होते होते तक महिलाओं के खाते में चौथी किस्त भी पहुंच गई, यानी जिस वक्त महिलाएं वोटिंग करने के लिए गई उन सभी के खातों में 4,000 रुपए आ चुके थे। इस योजना को झारखंड में गेम चेंजर माना गया और यह भी माना गया कि बीजेपी इस योजना की कोई काट नहीं निकाल पाई। हालांकि बीजेपी ने गोगो दीदी योजना लॉन्च करने की बात कही, ये कहा कि 2,100 रुपए हर महिला को दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, 2,500 रुपए का वादा और 2,100 रुपए का वादा, जाहिर सी बात है कि 2,500 रुपए 2,100 रुपए पर भारी पड़ गए। दूसरी सबसे बड़ी बात जो इस पूरे चुनाव में समझ में आती है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी कल्पना सोरेन की काट नहीं ढूंढ पाई। पिछले तकरीबन 250 दिनों में कल्पना सोरेन झारखंड की राजनीति में छा गई। अपने भाषणों से, अपने अंदाज से, अपने इमोशनल स्पीचेस से कल्पना सोरेन सिर्फ झारखंड नहीं पूरे देश की निगाहों में थी। और भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी एक भी महिला नेता नहीं थी जो कल्पना सोरेन पर काउंटर अटैक कर सके, यानी कल्पना सोरेन को घेर सके। और इसका भी फायदा झारखंड में जेएमएम को मिला। एक और वजह समझ में आती है दोस्तों, वो ये कि हेमंत सोरेन का जेल जाना, तकरीबन 140 दिनों तक जेल में रहना, उसके बाद बाहर आना और फिर इसकी सिंपैथी का हेमंत सोरेन से जुड़ जाना। हेमंत सोरेन ने एक भाषण दिया, आदिवासी समाज का एक कार्यक्रम था, उसमें हेमंत सोरेन ने कहा कि आदिवासी समाज के लोगों को परेशान करने की जितनी कोशिश की जाएगी, आदिवासी उतने ही एकजुट होंगे, क्योंकि हम अपने जल, जंगल, जमीन के लिए लड़ते हैं, हम अपने स्वाभिमान के लिए लड़ते हैं। हेमंत सोरेन का यह भाषण गेम चेंजर बना और आदिवासी वोट एक तरीके से एकजुट हो गया और वो पूरी तरह हेमंत के साथ खड़ा हो गया। अब दोस्तों, जेएमएम को संथाल परगना में बेहद मजबूत माना जाता है। कोल्हान में कोई बात भी नहीं करता था कि कोल्हान में भी जेएमएम कुछ कर सकती है, लेकिन इस बार कोल्हान में जो 14 सीटें आती हैं वहां भी भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। 10 से ज्यादा सीटें जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन जीत ले गया। चंपाई सोरेन भी कुछ नहीं कर पाए। चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन तक चुनाव हार गए। ये कोल्हान बेल्ट की पूरी पॉलिटिक्स रही, पूरी उसकी पिक्चर रही। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह भी है इस पूरे चुनाव में दो बातों का जिक्र करना बेहद जरूरी है। बीजेपी को लगता था कि आदिवासी उसके साथ आ जाएंगे, लेकिन दोस्तों आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जो 28 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं, उनमें से 27 सीटें इंडिया गठबंधन जीत गया। सिर्फ एक सीट, सरायकेला की सीट पर चंपाई सोरेन की जीत हुई। इसके अलावा दोस्तों एक सीएनटी एक्ट है, यानी छोटा नागपुर का जो काश्तकारी का अधिनियम था रघुवर दास की सरकार में, जिसको बदला गया था। आपको याद होगा, बाद में वो रद्द हुआ कि आदिवासियों की जमीनों का लैंड यूज चेंज किया जा सकता है। आदिवासियों को यह लगा कि ये उनकी जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश है, क्योंकि इसका फायदा सीधे सीधे बड़े उद्योगपतियों को पहुंचाया जाएगा। यह भी बीजेपी के लिए बैकफायर कर गया। झारखंड में बीजेपी ने अपने नेताओं पर कम भरोसा किया, यानी लोकल लीडरशिप पर कम भरोसा किया और बाहरी नेताओं की फौज उतार दी। शिवराज सिंह चौहान, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, हिमंता बिस्वा शर्मा, ये तमाम नेता झारखंड में लगे रहे और जो लोकल लीडरशिप थी उसको किनारे कर दिया गया। अब दोस्तों, ये तो हार की वजह है, लेकिन आप दोस्तों इसमें एक चीज और समझ सकते हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना थी, 29 महिला बाहुल्य सीटें हैं झारखंड में, उनमें से 28 इंडिया गठबंधन जीता। कुछ योजनाएं ऐसी थी जिन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का नुकसान कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, तो उधर गोगो दीदी योजना। अब
झारखंड में बीजेपी ने कहा कि हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, हेमंत सोरेन ने कहा हम 450 में देंगे। यहां पर भी बीजेपी हेमंत सोरेन को फॉलो कर रही थी, यहां उसको मुंह की खानी पड़ी दोस्तों। लेकिन झारखंड के अंदर जो बड़ी तस्वीर निकल करके आती है कि आखिर जेएमएम कैसे जीता, तो 3 मोटे मोटे कारण हैं। पहला, कल्पना सोरेन। दूसरा, हेमंत सोरेन का जेल जाना, वहां से वापस आकर उस सहानुभूति को बटोरना, आदिवासी वोटों का एकजुट रहना, और 200 यूनिट फ्री बिजली, यह भी एक बड़ा कारण है। और मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना तो वहां कारण है ही। अब दोस्तों, झारखंड में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कोई रणनीति काम नहीं कर पाई। झारखंड में वो बुरी तरह हार गए और एक बार फिर झारखंड जो मिनरल्स का स्टेट है, वहां इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। नई सरकार का शपथ ग्रहण होने जा रहा है। दोस्तों, इन तमाम कारणों के अलावा अगर आपको भी लगता है कि झारखंड में बीजेपी की हार और जेएमएम की जीत के पीछे और भी वजह हो सकती हैं, तो वो कारण कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।